एंड तक जा कर के बनाया और उसमें कुछ नई चीज़ें पूछ रहा था। जैसे जो नियर में टाइप के जो कीवर्ड्स आ रहे थे, तो उसमें सारे मीडियम रेंज के आ रहे थे। उसमें लो कंपटीशन वाला कोई कीवर्ड ही नहीं आ रहा था। सब उनका कंपटीशन हमेशा मीडियम ही चल रहा था और हाई चल रहा था। और इसके अलावा जो लीड्स फॉर्म हम बनाते हैं ना गूगल एड्स में, तो उसमें यूआरएल मांग रहा था और उसके जो टर्म्स कंडीशन है उसको भी एक्सेप्ट करा रहा था कि पेज कैसा बनेगा, थैंक यू, विल गेट बैक टुमारो, ऐसे करके। तो ऐसा बहुत कुछ उसमें आ रहा था। तो कहाँ अटके आप? नहीं, अटके तो कहीं नहीं, हो गया ना? पब्लिश कर दिया। तो डिस्प्ले और जो सर्च वाला है, तीनों में 1/15 करना था जो आपने बताया। डिस्प्ले में सेम रहेगा, एक कैंपेन 5 ग्रुप, लेकिन क्रिएटिव जो रहेंगे वो इमेजेस होंगे उसमें। तो अपलोड 15 डिस्प्ले क्रिएटिव में मतलब 15 नहीं, मैंने साइजेस लिखवाए थे ना आपको, उन साइज का एक ग्रुप में अपलोड करना है। तो कुछ 7 से 8 डायमेंशंस मैंने लिखवाए थे। ठीक है। तो एक के अंदर वो 8-8 साइज आपको लगाने हैं और वो रिलेवेंट इमेज बनाना उसकी। एक डाउट और था, मतलब हर ग्रुप में एक फोल्डर अपलोड होगा पूरा। एक फोल्डर पूरा। ठीक। जैसे सर मुझे अपना ऐड चलाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 4 या 5 प्रोडक्ट हैं और आपने बताया था कि वहाँ पे मान लो जो मेन हमने चलाया है कीवर्ड मतलब ऐड पे, वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जो 4 नीचे दिख रहे हैं उसको चाहिए। मतलब तो जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं एडवांस एमएक्स एक्सेल, ठीक है, और उसके नीचे हम जो जो पढ़ा रहे हैं वो सब लिख दो कि हम ये पढ़ा रहे हैं। हाँ, साइट लिंक्स के बोल रहे हो ना आप? हाँ, साइट लिंक्स तो उसमें तो वो तो इनडायरेक्ट ऐड चल गया, वो तो एक का ऐड चलाया, बाकी सबके चल गए। नहीं, तो चार्ज तो आपसे क्लिक का हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ तो साइट लिंक जो है वो यहाँ दिखती है नीचे। हाँ, ये अब वो क्लिक इस पे करे, 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 चार्ज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि चार्ज किसका होता है? कीवर्ड का। अब एक साथ चारों पे थोड़ी क्लिक करेगा, वो करेगा तो किसी एक पे ना, इस पे करेगा, इस पे करेगा, तो सेम आपकी बिट तो सेम ही देती है। बस ये है कि हम मल्टीपल हाईलाइट्स कर देते हैं। अब आप कैसे बनाओगे इसको? जैसा जब आप एसईओ का बना रहे हो तो आपने 4 जो एसईओ के अलावा जो 4 है उनको साइट लिंक लगा दी। जब एसीएम का बना रहे हो तो उसके अलावा जो 4 है उनकी साइट लिंक बन जाएगी, क्योंकि आपको 5 ग्रुप दिए मैंने। जैसे अपन ने एक कैंपेन चलाया और उसमें अपन ने 4 साइट लिंक लगा दी, बट अपन को लाना है किसी और पेज पे, तो जैसे जिस पेज पे लाना है उसके लिए तो अपन ने ग्रुप चलाया, बट अपन साइट लिंक लगाएंगे तो वो किसी और पेज पे चला जाएगा ना। लिंक नहीं, लिंक तो उसमें पूछता है कि मतलब कौन सा लिंक चाहिए, तो साइट लिंक का लिंक यूआरएल भी तो पूछता है ना वो आपसे। अब जैसे यहाँ उसने एसएसएल सर्टिफिकेट दिया है तो उसने एसएसएल वाला जो सेगमेंट है उसका यूआरएल दिया है। यहाँ पे देखो, सिक्योरिटी वाला जो सेगमेंट है उसका दिया है। जैसे किसी अपन को एक ही पेज पर लाना है तो फिर साइट लिंक की नीड नहीं है, तो मतलब ही नहीं है ना साइट लिंक का। ठीक से अब आपकी वेबसाइट में एक एसईओ सर्विस का पेज, एक एसएमओ सर्विस का पेज और एक ईमेल मार्केटिंग का, तो आप उसी का रिलेवेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग। सर एक चीज मैंने और देखी थी, किसी ने क्या करा कि जैसे वो दे तो 4-5 प्रोडक्ट रहा है, लेकिन उसने क्या करा, यहाँ पे उसने कॉन्टैक्ट अस बना दिया, यहाँ पे कुछ और बना दिया। वो साइट लिंक है, वो भी साइट लिंक है, वो भी साइट लिंक है। अब सर्विस वेबसाइट में ज़्यादा होता नहीं है, उसके पास एक ही प्रोडक्ट रहा होगा बेचने के लिए, तो उसने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दिया। भाई अब जनरली लोग यही करते हैं, जैसे मैं भी यही करता हूँ। अगर मुझे कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट देखना होता है, सपोज जैसे इसी को देख लो, तो अब मैं यहाँ से भी जाऊँगा तो भी इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा, फिर उसके बाद लॉगिन करूँगा। लेकिन जब मुझे यहीं लॉगिन दिख गया तो मैं डायरेक्ट इस पे विजिट करूँगा ना। तो वेबसाइट पे विजिट करने के बाद फिर कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना सेकंड स्टेप में, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस पे अच्छा हाईलाइट में शो कर। हाँ, ये भी सही है। वो अब कस्टमर मतलब पे डिपेंड सामने करता बस है, एकदम दिख ही जाएगा कि कहीं नहीं जाना, यहीं पे भर उससे दो। लीड्स अच्छी आ जाती हैं। ग्रेट, वही मैंने नोटिस करी था, 4-5 वेबसाइट देखे, उनके ऐड देखे, क्यों कर कैसे रहे हैं। ये क्या किया है आपने इसमें? सर वो जो फर्स्ट वाला वो होम पेज है, मतलब जो सबसे ऊपर है ना, यूआरएल, और जो 5 है जो आपने 5 दिख ना, नहीं तो आप इससे अच्छा आप कैटेगरी की यूआरएल ले लेते, तो 5 अपने आप आ जाती। फर्स्ट वाली है ना। हाँ, तो बस इसको कंटेंट्स कर दो, तो इसमें आपके ये अपने आप आ जाएंगे ना, इनको अलग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यही डाउट था सर। बस सर इसमें भी जैसे आपने अभी कंटेंट वाला ही ऑप्शन लगाया था ना, तो ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन पूछ रहा था। अब मैं ये सोच नहीं पा रही थी इसमें कौन सा ऑप्शन रखूं, अपने हिसाब से मैंने लगा तो दिए। ये कैटेगरी की यूआरएल दो ही लगेंगे आपको, आप लोगों के टाइम पे आता है तो मुझे नींद लग जाती है। कंटेंट्स और इक्वल्स टू मतलब एग्जैक्ट यही होना चाहिए यूआरएल। कंटेंट्स मतलब कि इतनी यूआरएल होना चाहिए, इससे ज़्यादा का जो भी होगा वो आप लोग ने
मैंने जो रीमार्केटिंग आपसे बनवा रहा हूँ वो इस तरीके से बनवा रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट की रीमार्केटिंग नहीं बनवा रहा हूँ। अभी जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो सब कैटेगरी है वो रियलमी है। अब किसी ने रियलमी के किसी एक प्रोडक्ट को देखा, मुझे इसका रीमार्केटिंग नहीं करना है, मुझे रियलमी के हर प्रोडक्ट का रीमार्केटिंग करना है। तो आप कैटेगरी का रीमार्केटिंग बनाओ, कैटेगरी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कैटेगरी का रीमार्केटिंग। ठीक सर। 3 अलग अलग लिस्ट बनाओगे। 3 लिस्ट बनाया और वो जो लिस्ट में मतलब जो 5 की कैटेगरी है उसकी लिंक रखें। उसकी ठीक। कैटेगरी की ही यूआरएल लगेगी सर लेकिन कंफ्यूजन आ गया मेरे को ये सब करते करते। एक और क्या कंफ्यूजन आया कि जैसे मान लो हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, हमने सबका कीवर्ड रिसर्च किया, सब में लो वाले हमने सिलेक्ट करे, तो अब मतलब मान लो एक का अपन ने किया और साइट लिंक कितनी सारी चार की लगा दी, तो मतलब जिसका बजट कम हो वो वाला करना चाहिए, या फिर आपकी जो मतलब जो आप रियल में पढ़ा रहे हो या जो कर रहे हो वो चीज़? नहीं, वो तो अब आपके बिजनेस के ऊपर आपको पता होगा वो तो चीज़ कि हम जैसे मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 10 प्रोडक्ट, उसमें से मार्केट किसका अच्छा चल रहा है, सेल्स किसकी अच्छी है, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग 2 ऐड नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। जैसे कि मान लो एक मैंने बना दिया कि हाँ एडवांस एमएक्स एक्सेल है, और एक मैंने बना दिया कि हाँ मैं इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, मतलब जैसे एडवांस एमएक्स एक्सेल हो गया, एक स्टॉक मार्केट हो गया, एक ये, तो इनके अलग अलग भी बन जाएंगे क्या? बना सकते हो ना, लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए। अगर अलग अलग तो जब बनाना जब सेपरेट हो दोनों चीज़ें। कैंपेन नया बनाना है या ग्रुप नया बनाना है वो मैंने आपको बताया था। अब मुझे दोनों ही काम लीड्स पे ही करने हैं। हाँ, leads मेरा पे प्राइमरी गोल लीड्स है। हाँ। तो लीड्स गोल कौन डिसाइड करता है? कैंपेन। लेकिन उसमें मेरे 2 गोल हैं, एक एसईओ की लीड्स चाहिए और एक एसईएम सर्विस की लीड्स चाहिए। तो फिर मैं 2 कैंपेन क्यों बनाऊंगा? लीड्स लेके 2 ग्रुप बना दूंगा, तो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। लीड्स लेके 2 ग्रुप बना दो, क्योंकि गोल एक ही है ना। दोनों ही केस में मुझे चाहिए तो लीड्स ही, लेकिन अब मुझे एक में सेल्स चाहिए और एक में लीड्स चाहिए, तो फिर 2 कैंपेन बना। 2 कैंपेन नहीं लीड्स चाहिए, लीड्स आएगी सर तभी तो सेल्स होएगी। सेल्स मतलब ई कॉमर्स वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। लीड्स मतलब कस्टमर के जो कंसल्टेंट बिजनेस होते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे गोल्स अलग अलग होते हैं सभी के। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ और फिर पूछूंगी। लिखिए स्मार्ट कैंप। हाँ कैंपेन जी। देखो स्मार्ट में 2 कैंपेन आते हैं। फर्स्ट इज स्टोर फ्रंट स्लैश गूगल मैप, एक ही बात है, या इसको प्लेसेस भी बोलते हैं, गूगल प्लेसेस। और सेकंड आएगा फोन कॉल्स। जैसे देखिए लोकल के लिए मैप वर्क करता है। जब भी आपके कीवर्ड में लोकेशन आएगी, हमेशा ध्यान रखना, तो गूगल का मैप आएगा। लोकेशन डालते से आ जाता है, नियर मी, नियर बाई में भी आएगा, और अगर आप किसी लोकेशन का टाइप करोगे। लेकिन जब आप लोकेशन नहीं डालते हो किसी भी कीवर्ड में तो कभी भी मैप नहीं आता। जैसे आप मैंने लोकेशन नहीं डाली, कोई मैप नहीं आ रहा है, तो हमेशा लोकेशन से मैप पहले आएगा। तो इस टाइप के बिजनेसेस जो लोकेशन वाइज सर्च होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट उनको मैप से ही आता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ सिर्फ 3 ही मैप दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मोर प्लेसेस पे क्लिक करूँगा या मैं हम मैप्स पे फिल्टर लगाएंगे तो अब आपको बहुत सारे मैप दिख रहे हैं। अब सपोज आपके पास कोई क्लाइंट है और उसका मैप बहुत नीचे आ रहा है तो उसको तो रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो आपको अब 2 चीज़ें सिखाऊंगा मैं। पहले तो मैप बनाना, फिर उसका एसईओ करना, और इन केस कभी मैप का एडवर्टीजमेंट अपने को रन करना। जैसे देखो ये चल रहा है मैप का एडवर्टीजमेंट, दिस वन एंड दिस वन, तो वो अपन सीखेंगे। ठीक है, तो मैप बनाना सीख लेते हैं। तो अभी 2 कैंपेन जो बता रहा हूँ मैं, दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो मैप पे रिडायरेक्ट करेगा, और एक हम कैंपेन बनाएंगे फ़ोन कॉल्स वाला कि क्लिक करते से वो सिर्फ मोबाइल यूजर को दिखेगा। देखो लास्ट टाइम मैंने वेबसाइट को प्रमोट किया था, ये क्लिक करके वो वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया, इधर क्लिक करके वो कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, मैप पर रिडायरेक्ट कर रहा है। अब एक कैंपेन हम ऐसा बनाएंगे क्लिक करते से ही फ़ोन लग जाएगी अपने आप। वेबसाइट में आप किसी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल डिवाइस पे रहेगा। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे, डायल पैड में नंबर आ जाएगा और फ़ोन लगा देगा सामने वाला। ठीक है, फ़ोन कॉल्स जो सेकंड वाला मैंने बताया। तो पहले मैप का देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको मैप बनाना सिखा देता हूँ, उसको ऑर्गेनिक वे में कैसे रैंक करवाते हैं वो टेक्निक बता देता हूँ। उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट देखेंगे। GMB चलता है गूगल का मैप बनाने के लिए।
गूगल माई बिजनेस, इसका अलग से टूल है। सर जैसे हमारे शॉप है जो इधर की, मतलब ऑटोमेटिक इंदौर, मतलब हाँ। टॉप आता है शॉप इन इंदौर सर्च करते हैं आपकी बहुत अच्छी नहीं, फ्रेगनेंस है इधर की। टॉप मतलब टॉप पर आ जाती है, मतलब कई बार टॉप पर आती है, फर्स्ट पे सजेस्ट करती है, मतलब उसमें नहीं देखो, अब इसमें क्या है कि मैप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन भी मैटर करता है। अब आप जैसे इत्र बना रहे हो, अब इत्र में अगर आपके नियर बाई कोई शॉप नहीं होगी या कम होंगी तो फिर आपको नो डाउट अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानें हैं एक जैसे प्रोडक्ट की, तो फिर कंपटीशन में हम आ जाते हैं। और एसईओ का सिंपल सा फंडा मैंने हमेशा बताया आपको कि उसमें कंपटीशन पूरा गेम चेंजिंग काम करता है। अब आप डिजिटल मार्क पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस दे रहे हो बेंगलोर, अब देखो आप किस लेवल का कंपटीशन है, इतने सारे मैप हैं। अब अगर गिनती के 4 ही आप ऐसी सर्विस दे रहे हो जो गिनती के 4 ही मैप है, तो फिर तो आपको बिजनेस मिलना ही मिलना है। और नियर बाय में तो आप ही हो फिर किंग। तो ऐसा समझना है अपने को। फिर भी किस तरीके से काम करता है वो समझते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द एसईओ वाला पार्ट मैप का तभी हो जाता है जब आप मैप बना रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना आपको, जैसे बिजनेस नेम। अभी हम रैंडम कोई भी एक मैप बना लेना आप लोग। सपोज हम एसईओ की सर्विस दे रहे हैं, एसईओ सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी जो प्री डिफाइन है आप पहले से बनी हुई है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, तो अब ऐसी तो है नहीं इसके पास, इसमें मिलेगा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट ईयर कस्टमर के आपकी फिजिकल लोकेशन में विजिट करता है, बिल्कुल यस करना इसको। देखो अब ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ जो भी आप पुट करोगे वो कीवर्ड में कन्वर्ट होगा। जैसे मेरा जो बिजनेस है कल को किस तरीके से सर्च होगा, हम जो बना रहे हैं अभी, सपोज हमारा सर्विस हम इंदौर में स्टार्ट करने वाले, तो एसईओ सर्विसेज इन इंदौर, इस टाइप के कीवर्ड बनेंगे। एसईओ कंपनी इन इंदौर, तो अब इंदौर वाइज अगर आपको सर्च होना है तो आपने यहाँ पे इंदौर दे दी, तो इसको क्या करेगा, वो सिटी को कीवर्ड में कन्वर्ट कर देगा अपने आप। अब अगर आपको कोई सर्च करा एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, तो इंडिया को कीवर्ड में कन्वर्ट करेगा। या आपको कोई सर्च करा एसईओ सर्विसेज इन मध्य प्रदेश, तो आपने यहाँ से अपना स्टेट डिसाइड कर दिया, तो इसको कीवर्ड में कन्वर्ट करेगा। अब जो नियर मी और नियर बाई मी वाले होते हैं या विजयनगर वाले होते हैं, तो इधर हम एरिया कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो इन इंदौर वाला कॉन्सेप्ट तो आपका यहीं क्लियर हो गया। लेकिन आपका बिजनेस अगर वो नियर मी वाला है, ध्यान रखना कैफे वगैरह हैं, तो ये ऑप्शन बहुत काम का हो जाएगा आपका। तो आप इसमें सबसे पहले तो अपना एड्रेस मेंशन करो। जैसे सपोज मेरा एड्रेस है MR9 विजयनगर, लेकिन आपको क्या करना है, एडिशनली एक लैंडमार्क लेना है नियर, और वो लैंडमार्क मैप पे होना चाहिए और सबसे नियर बाई होना चाहिए आपके। इससे बहुत जल्दी नियर मी वाले मैप उठते हैं। फेमस होना चाहिए और सबसे, जैसे मैंने ले लिया C211, कर सकते हैं यस हाँ। ये ध्यान रखना। सबसे नियर वाला कोई मैप लेना लैंडमार्क में, जिसका मैप बना हो वो लैंडमार्क शो करना, और जिसका जो काफ़ी पॉपुलर हो, तो इससे वो नियर भी इसको हिंट करके देगा। आपने देखा होगा, कभी आप डायरेक्शन लेते हो तो लैंडमार्क देता है किसी और मैप का, है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो नियर मी वालों के लिए ये काम का है। सिटी वाला जैसा आपका तो इस कैटेगरी में चलेगा एसईओ सर्विसेज वाला, लेकिन कैफे वालों के लिए ये ऑप्शन बहुत काम का हो जाता है। ठीक है, तो उसने कुछ एड्रेस निकाल भी दिया आपको, आप इसको बजट मैच दिखा दो। देख लेना। अब देखो ये वाला ऑप्शन भी बहुत काम का है इसमें। अब जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी डाल देते हैं इंदौर। आपको ये नहीं करना, पहले आपको समझना है कि हमारा बिजनेस कैसा है। अगर मेरे कीवर्ड इन इंदौर करके हो रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इंदौर ही लेना है फिर। लेकिन अभी मैंने बताया कैफ़े वालों का इंदौर नहीं होता है, नियर मी नियर बाई मी, तो फिर उस केस में आप हमेशा एरिया लें, क्योंकि इंदौर अगर आप लोगे तो वो आपको फिर क्या करेगा, प्रायोरिटी पे डाल देगा।
और आप अगर इंदौर टाइप के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं और आपने विजयनगर ले लिया, अब ज़्यादा गलती लोग ये करते हैं कि इंदौर की जगह विजयनगर लिख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है किस एरिया में, क्योंकि लिखा ही ऊपर एरिया है। तो आपने विजयनगर लिख दिया, तो आपका जो कीवर्ड है SEO सर्विसेज नियर विजयनगर या नियर मी पे तो आ जाएगा, लेकिन इन इंदौर पे आप कंपटीशन में चले जाओगे। तो आपको देख लेना है कीवर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अपना बिजनेस किस कैटेगरी में जा रहा है। ये आप कर ही लो। अब यहाँ पे देखो मेल जो है वेरिफिकेशन होगा मैप का, 3 तरीके से वेरिफिकेशन करता है गूगल। या तो आपसे फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा लेगा, जैसे इसमें फ़ोन नंबर दे रहा है। सेकंड वीडियो कॉल, जी मीट से वीडियो कॉल हो जाती है इसकी। या थर्ड है एड्रेस पे, जो एड्रेस अभी आपने दिया उस पर पोस्ट कार्ड पहुँचाता है, तो उसका एनवलप आएगा, उसमें OTP आएगा, वो आपको फीड करना है। तो इससे आपका मैप जो है वो लाइव हो जाएगा, उसके बाद वो दिखना स्टार्ट होगा लाइव होने के बाद ही। अभी फ़ोन नंबर से वेरीफाई करते हो तो फ़ोन नंबर से वेरीफाई कर देगा, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्शन दे रहा है। अभी ये सब हम बाद में देखेंगे। ये आप कर ही लोगे। वर्किंग आवर्स कब तक कब ओपन रहेगा आपका बिजनेस, मैसेजेस अबाउट बिजनेस। मतलब देखा जाए तो ये आधार कार्ड से कनेक्टेड है ऐसा? हाँ, आधार कार्ड से कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करवाएगा। ये बन गया। अब ये यहीं से मैनेज करना है। तो पहला स्टेप जो भी मैंने बताया, कभी मैप बनाओ तो पूरा मैप बना लेना अपना फुल। बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, उसका SEO करना है। तो SEO करने के लिए कुछ एडिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रोफाइल को एडिट करना और अपने नाम में कीवर्ड लगा लेना। लाइव होने के बाद, पहले ही लगा लोगे तो उसी को ब्रांड नेम बना देगा, है ना। तो पहले लाइव हो जाए, उसके बाद ये सब मैनिपुलेशन करना है। तो अब मेरा जो कीवर्ड बन रहा है SEO सर्विसेज इन इंदौर और SEO कंपनी इंदौर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SEO सर्विसेज है। अभी ये लाइव हो गया ना? नहीं, अभी वेरिफिकेशन नहीं किया ना मैंने, नंबर ही नहीं दिया था हमने उसको। ठीक है, तो टाइटल में कीवर्ड वही थीम जो मैंने वेबसाइट में आपको सिखाई। अबाउट बिजनेस 750 वर्ड्स में लिख सकते हो। जो भी बिजनेस के बारे में लिखोगे इंक्लूडिंग कीवर्ड्स, वेबसाइट के कंटेंट में हम लोग कीवर्ड लगाते हैं जिस तरीके से, वो आप कर लोगे। ओपनिंग डेट वगैरह ये सब आप कर लेना। वेबसाइट का यहाँ पे देखो ऐसा है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो आपका जो मैप है उसको वो वेबसाइट में कन्वर्ट करता है, और मैप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट में आ जाती है। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कैसे होगा सर? बस इस बटन पे क्लिक कर देना, कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप कन्वर्ट कर देगा। बट मैप अच्छा होना चाहिए ना उसके लिए। फिर सर ये देखो ऐसे रैंडम एक लैंडिंग पेज सा बना देता है। देखो ये पब्लिश किया। अब जैसे आपका परफ्यूम वगैरह का है तो आप कर सकते हो वो चीज़ें, कैफ़े वाले कर सकते हैं जिनको इतना यूज़ नहीं है वेबसाइट का। इसका SEO नहीं कर सकते ना वेबसाइट का, ये सिर्फ एक लैंडिंग पेज का काम कर रहा है। ये देखिए जो मैप की डिटेल है वही वेब पेज में कन्वर्ट हो गई। तो कैफ़े वगैरह जो है उनके लिए ठीक है ये चीज़, सर्विस वालों के लिए तो वेबसाइट ही बनानी पड़ेगी। सर्विस एरिया भी मैंने बताया था आपको, ये आप कर लेना। फ्रॉम द बिजनेस, ये क्या है, देखो अगर कोई बिजनेस, इसमें नए नए एट्रीब्यूट्स आते हैं। जैसे अभी टेक अवे स्टार्ट हो गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये बनते हैं, ये आप देख रहे हो, डाइनिंग, टेक अवे, ड्राइव थ्रू, ये ड्राइव थ्रू, ये सब है ना, यहाँ से एट्रीब्यूट्स आपको देता है बनाने के। कहाँ गया वो, कौन से पेज बना रहे थे? यहाँ से नए नए एट्रीब्यूट्स निकालता रहता है। अब जैसे वीमेन ऑन, अगर कोई बिजनेस है जो किसी फीमेल की ऑनरशिप में चल रहा है तो वो यस कर लो, तो वहाँ पे वो मेंशन कर देता है उस चीज़ को कि ये फीमेल ऑनरशिप में चल रहा है। ये आप देख लेना। क्राउड प्लानिंग, सर्विस ऑप्शन, हाँ ये भी आप देख सकते हो। ऑफर ऑनलाइन दे रहे हो या ऑनलाइन, तो ये भी एट्रीब्यूट्स में चले जाएगा।
या आप कर ही लोगे, कॉन्टैक्ट वगैरह लोकेशन मैंने बता दिया। चलो एक तो ये हो गया, इसमें 2 ऑप्शन, एक तो टाइटल में और एक डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लगा देना। अब कुछ चीज़ें आपको देखो यहाँ से करना है, एडिट सर्विस पे गए और ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड दे रहा है आपके। अब ये तो लेना ही है, जैसे मैंने ले लिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन आपको अपने खुद के कीवर्ड बनाने हैं ऊपर नीचे कस्टम सर्विस जो दे रहा है, और एक लाइन में एक कीवर्ड, जैसे एसयू सर्विसेज इन इंदौर, फिर एक और ऐड कर लो एसयू कंपनी इन इंदौर, तो इसको भी वो कीवर्ड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो कीवर्ड्स के प्लेसमेंट मैंने बता दिया आपको। अब जिस किसी की होटल है तो बुकिंग का हो जाएगा, किसी का कैटलॉग है तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा, जैसे आपका कैटलॉग है तो आप वेबसाइट के जो प्रोडक्ट है, जैसे हम लोगों ने अभी मर्चेंट बनाया था, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप यहाँ से पूरा कैटलॉग बना सकते हो, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का यूआरएल। अब यूआरएल तो फिर भी वेबसाइट से ही लेगा ना यहाँ पे भी, तो आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है वो आप यहाँ भी दे सकते हो, एक मर्चेंट सीट में जो हमने यूज़ किया था। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रेगुलर करना है वो है फ़ोटोज़ और अपडेशंस। हर वीक में 2-3 फ़ोटोज़ डालते रहो, अपने कस्टमर के रिव्यूज़ या अपना कोई भी कैटलॉग या कुछ भी जो होता रहता है ना मैप में, आप अपडेट करते रहते हो। और ये है पोस्टिंग, अपडेट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग अपडेट्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं इवेंट के बारे में, ऑफर्स के बारे में। इवेंट नियर मी टाइप के जो क्लाइंट होते हैं उनको यहीं से रिस्पॉन्स मिलता है, वो यहाँ से इवेंट बनाते हैं। आप कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो रेगुलरली, तो इससे आपका मैप का इंगेजमेंट बढ़ेगा और मैप रैंक करवाता है। ये दोनों ऑप्शन तो आपको हमेशा करते रहना चाहिए, नए नए फ़ोटोज़ डालते रहो, नए नए अपडेट्स डालते रहो, तो आपका मैप रैंकिंग में रहेगा। क्योंकि मैंने आपको आपको मैंने एक डिफ़ॉल्ट प्रोसेस बताया था इन लोगों का कि अगर आप कुछ नई चीज़ें डालते रहोगे तो आपकी वेबसाइट हमेशा वो रैंक में बना के रखेंगे। अब जैसे इसने आर्टिकल लिखा, अब ये आर्टिकल नया लिखना बंद कर देगी तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, ये मान लेगा कि आप अप टू डेट नहीं हो और आपकी रैंकिंग जो है ऑलरेडी उसको भी डाउन कर देगा। अब ऐसे ही अभी मैंने आपको वेबसाइट में भी बताया था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो मैप पे भी तो नया कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से यूट्यूब चैनल आपका बना है तो उसमें भी नई नई वीडियोज़ डालती रहनी पड़ेगी रेगुलर। आप बस 10 वीडियो डाल के रुक जाओगे तो फिर आपकी जो 10 वीडियो है वो भी रैंक से हट जाएंगी। तो ये तो हमेशा डिफ़ॉल्ट समझना आप इस फील्ड का, तो आप रेगुलर अपडेट करते रहो। कंसिस्टेंसी तो हाँ, तो हर वीक में 2-3 इमेज और 1-2 पोस्ट डाल दो, तो इससे आपका मैप रैंक में बना रहता है। इसकी पोस्ट कैसे बनेगी सर, एड अपडेट? पोस्ट ऐसी जैसे फेसबुक की बनती है। अरे अभी अच्छा। फेसबुक आप बनाओगे तो वही पोस्ट यहाँ घुमा दो, अच्छा, आपको अलग अलग थोड़ी बनानी होती है, एक ही जगह पे सब घुमाते रहो, स्टैंडर्ड साइज ले लेना, सर ये बस इतना ही करना है मैप में। एडिट सर्विसेज में आपने कीवर्ड्स बताया, उसमें कितने लग सकते हैं कीवर्ड्स? 12 इतने तो काम हो जाएगा। आराम से। नहीं, वो तो सर्विस है ना। अब इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली एडवर्टाइज कर सकते हो, लेकिन ये आपको रीडायरेक्ट गूगल एड्स पे ही करेगा। आपको मैप जनरली क्लाइंट का बना होता है, आपको एक्सेस देता है, तो किसी को एक्सेस देना तो बिजनेस प्रोफाइल में जाके मैनेजर, यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं, सिंपल सा। और आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखने हैं तो यहाँ से आपके फ़ोटोज़ ये सब दिख जाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देखो उसमें वेरीफाइड और पब्लिश्ड दो अलग अलग है। वेरीफाइड मतलब इसमें नेम चलता है, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। इन तीनों में से अगर एक भी आपका अनवेरीफाइड होगा तो वो पब्लिश्ड में दिखाएगा। तीनों ही वेरीफाइड होंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वेरीफाई है, आपका एड्रेस भी वेरीफाई है और आपका नेम भी वेरीफाई है, तो फिर वो वेरीफाइड दिखाएगा उसको। जैसे कुछ देख लेते हैं, एक तो ये सस्पेंड क्यों हो जाता है सर? हाँ, ये सस्पेंडेड एक सस्पेंडेड का बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नेचर हो सकता है, सर्विस का नेचर, या डुप्लीकेसी हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसमें। सर तीनों चीज़ वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाइड आएगा? हाँ, तो ही वेरीफाइड आएगा, अदरवाइज वो उसको पब्लिश में दिखाएगा। तीनों को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक रखो, नेम यूनिक रखो और एड्रेस यूनिक रखो तो हो जाएगा। देखो जैसे ये अब फोटोज़ की जो हम बात कर रहे थे, इसमें फोटोज़ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है।
ऐड फोटो ऐड करने का आ रहा है ना, सी फोटोज़ का नहीं आ रहा है इसमें। अब ये जो आप देख रहे हो ना, अब ये नया फीचर है गूगल का। इससे पहले इसकी एप्लीकेशन चलती थी, वहाँ से मैनेज होती थी चीज़ें, अब इसने ये सब चेंज कर दिया। यहाँ से देखो आप इस टाइप से जो भी है, बस अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते रहो, नई नई चीज़ें, नए नए ऑफर्स जो आते हैं, बस वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहो। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया वही किया है, टाइटल में कीवर्ड, सर्विस में कीवर्ड, अबाउट बिजनेस में कीवर्ड, और मैप वगैरह ये पूरा सेट कर दिया, इधर कीवर्ड लगा दिए। तो वही सब आपको करना। अब आपको रिपोर्ट देखना है, परफॉर्मेंस में देखिए आप रिस्पॉन्सेज आपको दिख जाएंगे। जैसे इसका मैं दिखाता हूँ आपको, नवंबर 2022 को क्या बिजनेस मिला, इतना सर्च हुआ है, इसमें से फ़ोन कॉल कितना है, 83 लोगों ने गूगल से उसको फ़ोन कॉल किया, किस दिन कितना किया वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एक दिन में 4 कॉल आई, एक दिन में 4, फिर 5 आई, इधर 6 आई। ये एक एक दिन की रिपोर्ट भी बता रहा है। और आपको वो देखना है कीवर्ड्स वगैरह कि कौन से कीवर्ड से हम सर्च हो रहे हैं। डायरेक्ट कीवर्ड आ गए। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। स्टॉक मार्केट क्लासेज, इनको अलग अलग ही चल रहा है वो कीवर्ड, आपको रिस्पांस दिख रहा है उसका रियल टाइम। क्या किसी को एडवर्टाइजमेंट में लगा दो। क्या इसको रिवर्स कर दें? मतलब जैसे मैप बनाया तो इसमें कीवर्ड तो आ ही जाएंगे, तो ये वाले उठा करके इसमें कर तो दो। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो, लेकिन उसके लिए पहले मैप सर्च होना चाहिए ना आपका। अब ये मैप एग्जिस्टिंग मैप है तो उससे समझ में आया, ठीक है। अब जैसे अब आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है तो आपको कीवर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं है, नहीं कीवर्ड पे एडवर्टीजमेंट चला तो एग्जिट मैच लगा के तो आपको सॉलिड बिजनेस मैप बनेगा, फिर उस पे कीवर्ड से लगेंगे, फिर चेक होगा कि मतलब कौन सा कीवर्ड ज्यादा रैंक कर रहा है, फिर उस पे एड्स रिस्पांस आप ही के मैप के कीवर्ड है ये, जिस पे आपको रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, उसी पे एड्स। हाँ, देखो कितने मोबाइल से सर्च कर रहे हैं, कितने गूगल से, डेस्कटॉप से आए, वो पूरा उसने आपको ब्रेकडाउन दे दिया उसका। कॉल्स कितने आए, मैसेज कितने आए, तो ये पूरा आपको देखना पड़ता है। एवरेज रिस्पांस टाइम कितना है रिस्पांस करने में, कॉल रिसीव करना। जैसे मेरे पास फ़ोन आया और मैंने अभी नहीं उठाया तो वो डिले रिस्पांस में चले जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तुरंत फ़ोन आया, तुरंत उठा लिया तो आपका मैप रैंक पे बना रहेगा। आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो वो फिर किसी और को मौका देगा ना, वो अपनी सर्विस क्यों ख़राब करेगा। एसईओ का मतलब होता कुछ भी नहीं है, आप इनके प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो और इनको अपनी सर्विस बनानी है, कस्टमर को खुश रखना है। और आप अगर डिले करोगे तो मार्केट उनका ख़राब होगा, क्योंकि कस्टमर को ये नहीं पता है कि वो आपके कर रहा है। कस्टमर को ये दिमाग में आता है कि हम गूगल से सर्विस ले रहे हैं। अभी भी लोग यही बोलते हैं कि हमने गूगल कर ले, इसको गूगल पे मिल जाएगा तेरे को। वो ये नहीं बोलते उस वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो तो ये मान के चल रहे हैं ना गूगल पे मिल जाएगा। तो ब्रांड किसका खराब होता है, गूगल का। तो उन्होंने भी सब गाइडलाइंस में डाल के रखा हुआ है। अब देखो जैसे ये मेरा मैप है ऑफिशियल, ये अपना इंस्टीट्यूट का, तो वही सब देखिए आप। टाइटल में कीवर्ड, अबाउट बिजनेस, इसमें मैंने कीवर्ड यूज़ किया है। एंड परफॉर्मेंस अपने को देखना है। नवंबर दिसंबर जो भी है, ठीक, कौन सा है। मोस्टली आप लोग मैप से आए होंगे, वैसे है ना। और कीवर्ड भी देखो हमारा एक तरफा चलता है ये कीवर्ड। ये सर्च देखो आप कितना डिफरेंस आ रहा है, डबल का डिफरेंस है और ज़्यादा ही है उससे। 2 दिन पहले किया। ये देखो कीवर्ड सब समझ में आ जाता है। ये क्या बता रहे हैं सर? ये और कुछ ऐसे भी सर्च कर रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड आईटी ट्रेनिंग वेबसाइट टेम्पलेट। तो ये आपने लगा के नहीं रखा? मैंने नहीं लगा, ये तो गूगल रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये बाद भी में कि यूज़ इन कीवर्ड से भी आपका सर्चिंग में आया है। अब जैसे क्या होता है कि आप सर्च कर रहे हो, सपोज आप लोग इस तरीके से सर्च करते हो। मैं आपको इनको में दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, सर्विसेज। हाँ कोर्स नहीं जो बेच रहे हैं अपन उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ये आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या जो कीवर्ड सर्च होते हैं उसके हिसाब से ये अलग अलग सर्च होता है। जैसे ये याद है, अच्छा इसका भी मैप आ गया। ये मेरी स्टूडेंट है लवीना गोयल,
इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, मैं फर्स्ट टाइम ही देखा उसको। अब कीवर्ड्स आपके अलग अलग रहते हैं। अब किसी ने टाइप किया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग विंडो, डिवाइस का भी फर्क आएगा आपका, डिवाइस में अलग अलग वो आएगी। देखिए अब पोजीशन चेंज हो गई। कंटेंट यूनिक रखना, एंड स्पेशली फोटोज जो आप अपडेट करोगे, ऐसे नहीं गूगल से निकाल के डाल दिया और उल्टा आपका रैंकिंग से चले जाएगा। बिल्कुल यूनिक फोटोज आपको बनाने, और फोटोज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड फोटोज यूज करो, कस्टमर के, अपने इंटीरियर के, एक्सटीरियर के, दैट्स इट, बस इतना ही एडिट करके लगता लगाया है। मतलब। हाँ, उसको एडिट कर लो, वो चलेगा, बस रियल लाइफ के फोटोज होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप बना के देख लेना एक बार, और फिर आप इस पर एडवर्टीजमेंट कैसे रन करना है, इनकेस आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है मैप पे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग एक रैंडम मैप बना के देख लेना सभी से, उसको बस वेरीफाई मत करना, बाकी चलेगा। आर्टिकल्स करके लाना मंडे को, दोनों हो गए क्या? डेडलाइन मंडे की दिए मैंने, वो ब्लॉग वाले टॉप 10 हो गए ना सर? दिखा दिए सभी ने, हमने दिखा दिया। जिसने नहीं किए हैं वो कर लेना मंडे को, और जिनके हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं आगे, ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर दिया आपने अपने दोनों आर्टिकल? पब्लिश नहीं करा सर, ड्राफ्ट में हम मुझे चेक करवा दिए थे, आपको चेक करा दिया। पूरा ग्रीन ग्रीन सब कर दिया उसका एसईओ। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, अब उसको पब्लिश कर दो, और उन आर्टिकल का यूआरएल का ऑन पेज ऑडिट और ऑफ पेज ऑडिट निकालना है। पैरेलल 2 रिपोर्ट बन रही है, तो आप लोग अपनी अपनी स्पीड से आगे आगे की स्टेप लेते जाओ, और जिनके ऑडिट भी हो जाए उसके बाद फिर वो लोग क्या नाम से सोशल बुक मार्किंग कर लेना, 20 सोशल बुक मार्क 20 डाटा सबमिशन। ठीक सर। सर वो उसको कल क्लास होता है। मैं नहीं रहूँगा, बाकी मैडम तो आएगी, तो आप देख लेना, एक बार फ़ोन लगा के आ जाना। मंडे को रहेगी ना सर? मैं मंडे को रहूँगा। तो फिर कल आके क्या करेंगे? तो यही रहता है, जब मैं नहीं रहता हूँ तो यहाँ कोई नहीं आता। आके भी जाना क्या करना था मैडम। आपके टाइम में तो कोई नहीं रहेगा, शायद वो भी निकल जाएगी 2-3 हाँ, इतने बजे तक क्या करेंगे जब आप ही नहीं है तो। आप लोग आराम से अपना असाइनमेंट करो, पेंडिंग वर्क करो। आप लोग पहले ही ऑन टाइम चल रहे हो, बल्कि आगे चल रहा है आपका सिलेबस। तो सर मुझे टाइप क्या करना है? मुझे क्या पता। नहीं, एक्चुअली मुझे वो चेक कराना जो मैंने काम वो